नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रिश्तों का रजिस्टर में। दोस्तों, हर बहू अपने सास ससुर का सम्मान करती है, उनकी सेवा करती है। लेकिन सेवा भी दो तरह की होती है, एक वो जो सिर्फ फर्ज समझकर की जाती है और दूसरी वो जो दिल से की जाती है, जहाँ सास ससुर सिर्फ रिश्ते नहीं बल्कि अपने ही माता पिता बन जाते हैं। जब किसी घर में रिश्ते फर्ज से नहीं अपनेपन से निभाए जाते हैं, तब वही रिश्ते पूरे परिवार की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसी बहू की है जिसने अपने संस्कारों और अपने व्यवहार से यह साबित कर दिया कि अगर दिल साफ हो तो रिश्तों में कभी अपना पराया नहीं रहता। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरठ के शास्त्री नगर में रहने वाला संजय एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर मैनेजर था। उसकी पत्नी माधुरी एक गृहिणी थी। दोनों के दो बच्चे थे, 10 साल का आरव और 7 साल की अनवी। घर में संजय के 73 वर्षीय पापा जी हरिनारायण जी भी रहते थे। उनकी पत्नी सावित्री जी को गुजरे कई साल हो चुके थे। पत्नी के जाने के बाद घर की जिम्मेदारियां तो जैसे तैसे संभल गई थी, लेकिन उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकी। हाँ, इतना जरूर था कि माधुरी ने हरिनारायण जी को कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। सुबह के 6 बजते ही माधुरी की दिनचर्या शुरू हो जाती थी। सबसे पहले वह रसोई में जाकर एक गिलास गुनगुना पानी तैयार करती, फिर पापा जी के कमरे का दरवाजे पर धीरे से दस्तक देती। पापा जी जग गए क्या, अंदर आ जाऊं? अंदर से हरिनारायण जी की आवाज आती, हाँ बहू आ जा। माधुरी मुस्कुराते हुए कमरे में गई, खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हटाकर कमरे में ताजी हवा आने दी और गुनगुने पानी का गिलास उनके हाथ में थमा दिया। लीजिए पापा जी, पहले ये गुनगुना पानी पी लीजिए। हरि नारायण जी आराम से पानी पीने लगे। माधुरी पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। आज तबीयत कैसी है पापा जी? रात को नींद ठीक से आई थी या नहीं? हाँ बहू, बिल्कुल ठीक है। घुटने में दर्द तो नहीं है आज? नहीं, आज तो पहले से थोड़ा आराम है। माधुरी ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा बताइए, आज नाश्ते में क्या खाएंगे? दलिया बनाऊं, पोहा बनाऊं या बेसन का चीला? डॉक्टर ने जो परहेज बताया है उसी हिसाब से बना दूंगी। हरि नारायण जी भी मुस्कुरा दिए। जो तू अपने हाथों से बना दे बहू, वही अच्छा लगता है। माधुरी बोली, अच्छा, तब तक आप थोड़ा टहल लीजिए, मैं 15-20 मिनट बाद चाय लेकर आती हूँ। इतना कहकर वह रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद वह चाय और सुबह वाली दवा लेकर वापस आई। लीजिए पापा जी, अब चाय पी लीजिए और ये दवाई भी ले लीजिएगा। हरिनारायण जी मुस्कुराकर बोले, बहू, तुझे मेरी दवाई और खाने का जितना ध्यान रहता है उतना तो मुझे भी नहीं रहता। माधुरी हंसते हुए बोली, आप बस अपना ध्यान रखिए पापा जी, बाकी सब मेरी जिम्मेदारी है। माधुरी के कमरे से बाहर निकलते ही हरिनारायण जी की नजर सामने रखी सावित्री जी की तस्वीर पर चली गई। वह मन ही मन बोले, सावित्री, तुम्हारे जाने के बाद एक बार तो ऐसा लगा था कि अब जिंदगी कैसे कटेगी, लेकिन हमारी माधुरी ने कभी मुझे किसी चीज की भी कमी महसूस नहीं होने दी। उधर संजय ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। माधुरी, मेरा टिफिन तैयार है? हाँ, बस लेकर आई। और सुनो, शाम को आते समय पापा जी की दवाई लेते आना, आखिरी पत्ता बचा है। ठीक है। संजय ने नाश्ता किया, पापा जी के पैर छुए और ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद माधुरी ने हरि नारायण जी को नाश्ता कराया। सावित्री जी के जाने के बाद से हरि नारायण जी की देखभाल की जिम्मेदारी लगभग पूरी तरह माधुरी ने ही संभाल ली थी। सालों तक उनकी सेवा करते करते अब उसे किसी पर्ची या डायरी की जरूरत नहीं पड़ती थी। कौन सी दवा किस समय देनी है, खाने में क्या बनाना है, किन चीजों से परहेज करना है, इतने सालों में यह सब उसकी आदत और जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। इसी बीच गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई। पिछले कई दिनों से आरव और अनवी एक ही जिद कर रहे थे, मम्मी इस बार नानी के घर चलेंगे ना? मम्मी, हम पिछले 2 साल की छुट्टियों में कहीं नहीं गए। माधुरी दोनों को प्यार से समझाती, बेटा अभी दादाजी को अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं है। लेकिन बच्चे भी आखिर बच्चे ही थे। अगले दिन फिर वही बात शुरू हो गई। शाम को जब पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था, तब आरव बोला, पापा, मेरे सारे दोस्त छुट्टियों में कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हैं, हम लोग कभी नहीं जाते। अनवी भी मासूमियत से बोली, नानी रोज वीडियो कॉल पर पूछती है कि कब आओगे। संजय ने माधुरी की तरफ देखा, वह बच्चों का मन भी समझ रही थी और अपनी मजबूरी भी। तभी हरि नारायण जी बोले, अरे बहू, बच्चों को लेकर कुछ दिन के लिए हो आओ, इनका भी मन बदल जाएगा। माधुरी ने तुरंत कहा, नहीं पापा जी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। हरि नारायण जी बोले, अरे बहू, मेरी चिंता मत कर, संजय है ना, सब संभाल लेगा। इस बार संजय भी बोला, हाँ माधुरी, तुम बच्चों को लेकर चली जाओ, मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी आने की कोशिश कर लिया करूंगा।
माधुरी ने शांत स्वर में कहा, संजय, तुम सुबह 8 बजे घर से निकल जाते हो और रात को 8 बजे लौटते हो। दिन भर पापा जी अकेले कैसे रहेंगे? और तुम तो बाहर का खाना खाकर भी काम चला लोगे, लेकिन पापा जी को बाहर का खाना बिल्कुल सूट नहीं करता। डॉक्टर ने जो परहेज बताया है उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। कौन सी दवाई किस समय देनी है, खाने में क्या देना है क्या नहीं देना, यह सब मैं ही देखती हूँ। मैं मम्मी के घर चली भी गई तो मेरा वहाँ मन नहीं लगेगा। मेरा ध्यान यही लगा रहेगा कि पापा जी ने समय पर दवाई ली होगी या नहीं, खाना खाया होगा या नहीं। ऐसे में ना मैं वहाँ चैन से रह पाऊंगी, ना ही बच्चों के साथ छुट्टियों का आनंद ले पाऊंगी। यह सुनकर हरि नारायण जी चुप हो गए। उनकी नजर झुक गई। पहली बार उन्हें लगा कि उनकी वजह से बच्चे अपनी छुट्टियों की खुशियों से भी दूर हो रहे हैं। उस रात जब सब अपने अपने कमरों में चले गए तो हरि नारायण जी कुछ देर तक सावित्री जी की तस्वीर के सामने बैठे रहे। उनकी आंखें हल्की सी नम हो गई। धीरे से बोले, सावित्री, तुम्हारे आखिरी समय में भी माधुरी ने दिन रात एक कर दिया था, और तुम्हारे जाने के बाद आज तक उसने मुझे कभी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरी दवाइयों से लेकर मेरे खाने तक, मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का इसे मुझसे भी ज्यादा ख्याल रहता है। भगवान सच में हर घर को माधुरी जैसी बहू दे। उधर अपने कमरे में लेटी माधुरी की आंखों में भी नींद नहीं थी। एक तरफ बच्चों का उदास चेहरा था तो दूसरी तरफ पापा जी की जिम्मेदारी। वह बार बार यही सोच रही थी कि क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है जिससे बच्चे भी खुश हो जाएं और पापा जी भी अकेले ना रहें। अगली सुबह भी घर की दिनचर्या हमेशा की तरह ही चल रही थी, लेकिन हरि नारायण जी के मन में पिछली रात की बातें बार बार घूम रही थी। उन्हें बार बार यही महसूस हो रहा था कि उनकी वजह से बच्चे अपनी छुट्टियों की खुशियों से दूर रह जाते हैं। वह जानते थे कि माधुरी उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि वह सिर्फ बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह उनका ध्यान रखती थी। फिर भी उनके मन में कहीं ना कहीं यह बात थी कि बच्चों की खुशी के लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। उधर माधुरी अपने रोज के कामों में लगी हुई थी। तभी उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर मम्मी लिखा देखकर उसने तुरंत फोन उठा लिया। प्रणाम मम्मी, खुश रहो बेटा। क्या कर रही थी? बस मम्मी, पापा जी को नाश्ता करा रही थी और अभी रसोई का काम देख रही हूँ, सुशीला जी बोली। अच्छा सुन, तेरी भाभी पूजा भी छुट्टियों में अपने मायके चली गई है। तू कब आएगी? बच्चे भी नानी के घर आना चाहते होंगे। माधुरी कुछ पल चुप रही। उसे भी अपनी मम्मी के पास जाने का मन तो बहुत करता था, लेकिन पापा जी की जिम्मेदारी उसके सामने थी। उसने धीरे से कहा, मम्मी, आपका मन तो मैं भी समझती हूँ। मेरा भी बहुत मन करता है आप लोगों के पास आने का, लेकिन आप तो जानती हैं कि पापा जी को मेरी जरूरत है। मैं उनको छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? संजय सुबह ऑफिस चले जाते हैं। संजय तो बाहर का खाना खाकर भी काम चला लेंगे, लेकिन पापा जी को बाहर का खाना बिल्कुल सूट नहीं करता। डॉक्टर ने जो चीजें मना की हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। कौन सी दवाई कब देनी है, क्या खाना देना है क्या नहीं देना, यह सब मुझे ही देखना पड़ता है। सुशीला जी कुछ देर चुप रही, फिर प्यार से बोली, तो बेटा तुम उन्हें भी अपने साथ ले आओ। माधुरी थोड़ी हैरान हुई। मतलब समधी जी को भी अपने साथ ले आ? वो हमारे अपने हैं। माधुरी कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, मम्मी, इसके लिए संजय और पापा जी शायद कभी राजी नहीं होंगे। सुशीला जी मुस्कुराई और बोली, बेटा पहले बात करके तो देख। कई बार जो बात हमें मुश्किल लगती है वह प्यार से कहने पर आसान हो जाती है। फोन रखने के बाद माधुरी काफी देर तक इसी बारे में सोचती रही। शाम को जब संजय ऑफिस से घर आया तो माधुरी ने उसे सारी बात बताई। संजय कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, विचार तो अच्छा है माधुरी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पापा इसके लिए तैयार होंगे। उन्होंने आज तक अपने घर के अलावा कहीं रुककर समय नहीं बिताया है। ऊपर से पहली बार बहू के मायके में रहना उनके लिए थोड़ा अलग होगा। माधुरी ने कहा, मुझे भी यही लगता है, लेकिन एक बार पूछ लेने में क्या जाता है। अगर पापा जी नहीं चाहेंगे तो हम उन पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। उसी समय हरि नारायण जी बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। माधुरी और संजय दोनों उनके पास जाकर बैठ गए। हरि नारायण जी ने अखबार नीचे रखते हुए पूछा, क्या बात है, आज तुम दोनों कुछ कहना चाहते हो क्या? संजय मुस्कुराकर बोला, हाँ पापा, एक बात करनी थी। माधुरी ने धीरे से कहा, पापा जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। हरि नारायण जी मुस्कुराए। तू बोल बहू, तेरी बात का मैं कभी बुरा नहीं मानता। माधुरी ने धीरे धीरे सारी बात बताई। पापा जी, बच्चे नानी के घर जाना चाहते हैं। मेरा भी मन है मम्मी पापा से मिलाऊं, लेकिन आपको छोड़कर मैं नहीं जा सकती। इसलिए अगर आप हमारे साथ चलें तो। हरि नारायण जी कुछ पल के लिए चुप रह गए, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, बहू, ये तू कौन सा नया रिवाज शुरू करने जा रही है?
कभी सुना है कि कोई ससुर अपनी बहू के मायके जाकर रहे? माधुरी ने प्यार से कहा। पापा जी, मैं भी तो इस घर को अपना घर मानती हूँ। अगर बेटियां अपने मम्मी पापा को अपने ससुराल बुला सकती हैं, उनका सम्मान कर सकती हैं, तो मैं अपने पापा जी को अपने मायके क्यों नहीं ले जा सकती? आप हमारे साथ चलिए ना, बच्चों को भी खुशी होगी और मेरा भी मन शांत रहेगा। हरि नारायण जी कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बहू, बात तेरी गलत नहीं है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। आज तक मैंने अपने घर के अलावा कभी कहीं भी रुककर समय नहीं बिताया। इतने सालों से मैं अपने इसी घर में रहा हूँ, इसलिए थोड़ा संकोच हो रहा है। माधुरी ने मुस्कुराकर कहा, पापा जी, इसमें संकोच की कोई बात नहीं है। मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगेगा। आप बस एक बार चलकर देखिए। अगर आपको जरा भी तकलीफ लगे, किसी भी बात की परेशानी हो या कुछ भी अजीब लगे, तो हम अगले ही दिन वापस लौट आएंगे। हरि नारायण जी कुछ जवाब देते उससे पहले ही उनका फोन बज उठा। स्क्रीन पर गोपाल जी का नाम था। उन्होंने फोन उठाया। नमस्कार समधी जी, उधर से गोपाल जी बोले। नमस्कार समधी जी, कैसे हैं आप? एक बात कहनी थी आपसे। इस बार हमारा मन है कि आप भी हमारे घर आइए, कुछ दिन हमारे साथ रहिए, साथ बैठेंगे, बातें करेंगे और एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिताने का मौका मिलेगा। हरि नारायण जी थोड़ा संकोच से बोले, समधी जी, आपका प्यार है, लेकिन सच कहूँ तो आज तक अपने घर के अलावा मैं कभी कहीं नहीं रुका हूँ। जिंदगी के इतने साल इसी घर में बीते हैं, इसलिए पहली बार कहीं और रहने का विचार थोड़ा अलग लग रहा है। गोपाल जी हंसते हुए बोले, अरे समधी जी, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? आप अपना ही घर समझकर आइए। आप आएंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। रिश्ते सिर्फ मिलने जुलने से नहीं, बल्कि साथ समय बिताने से भी और मजबूत होते हैं। हरि नारायण जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्हें गोपाल जी की बातों में अपनापन महसूस हुआ। उन्होंने कहा, अच्छा समधी जी, जब आप इतना प्यार से कह रहे हैं तो आ जाता हूँ। फोन रखते ही आरव और अनवी खुशी से उछल पड़े। दादाजी भी हमारे साथ चलेंगे। बच्चों की खुशी देखकर हरि नारायण जी भी मुस्कुरा दिए। उनके मन में अभी भी थोड़ा संकोच था, लेकिन बहू और दोनों परिवारों के प्यार ने उनका मन हल्का कर दिया था। अगले दिन से ही घर में तैयारियां शुरू हो गई। आरव और अनवी तो सबसे ज्यादा खुश थे। दोनों बार बार दादाजी के कमरे में जाकर पूछते, दादाजी आप तैयार हो गए? नानी के घर चलना है ना? हरि नारायण जी बच्चों की खुशी देखकर मुस्कुरा देते। उन्हें अच्छा लग रहा था कि उनके कारण जो बच्चे इतने दिनों से उदास थे, अब उनके चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई थी। दूसरी तरफ माधुरी भी मन ही मन खुश थी कि अब उसे पापा जी को अकेले छोड़ने की चिंता नहीं रहेगी। सफर वाले दिन सुबह माधुरी ने हमेशा की तरह सबसे पहले पापा जी के लिए गुनगुना पानी तैयार किया। उनकी दवाइयाँ, जरूरी सामान और डॉक्टर की बताई हुई चीजों को उसने एक बैग में अच्छे से रख लिया। संजय उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, माधुरी, तुमने तो पापा की जरूरत की हर चीज पहले ही संभाल ली होगी। माधुरी ने मुस्कुराकर कहा, संजय, पापा जी की हर चीज समय पर मिल जाए, बस यही ध्यान रहता है। जब हरि नारायण जी घर से निकलने लगे तो उनके मन में थोड़ा संकोच था, लेकिन बच्चों की खुशी और माधुरी के प्यार ने उन्हें हिम्मत दे दी। कुछ घंटों के सफर के बाद जब सब माधुरी के मायके पहुंचे तो दरवाजे पर गोपाल जी और सुशीला जी पहले से खड़े थे। जैसे ही उन्होंने हरि नारायण जी को देखा, दोनों के चेहरे पर खुशी आ गई। आइए समधी जी, आपका स्वागत है। हरि नारायण जी झिझकते हुए बोले, समधी जी, आपने इतना मान सम्मान से बुलाया, इसलिए मुझे आना ही पड़ा। गोपाल जी मुस्कुराते हुए बोले, समधी जी, इसमें मान सम्मान जैसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप हमारे अपने हैं, किसी भी बात का संकोच मत कीजिए। हरि नारायण जी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। घर के अंदर आने के बाद माधुरी ने उनका सामान कमरे में रख दिया। गोपाल जी ने कहा, समधी जी, यह कमरा आपका है, आराम से रहिए। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिना किसी संकोच के बता दीजिएगा। हरि नारायण जी बोले, नहीं नहीं समधी जी, आपने इतना मान सम्मान दिया है, यही मेरे लिए बहुत है। पहले दिन हरि नारायण जी थोड़ा शांत रहे। वह हर बात के लिए में यही सोचते, कहीं किसी को कोई परेशानी ना हो। लेकिन गोपाल जी और सुशीला जी ने उन्हें कभी मेहमान जैसा महसूस नहीं होने दिया। सुबह गोपाल जी उनके साथ बैठकर बातें करते, पुराने किस्से सुनाते और दोनों अपने जीवन के अनुभव एक दूसरे के साथ साझा करते। हरि नारायण जी को धीरे धीरे सहज महसूस होने लगा। उधर माधुरी का भाई राहुल भी हरि नारायण जी का पूरा सम्मान करता था। उसे बचपन से ही अपने बड़ों की सेवा करने के संस्कार मिले थे। राहुल रोज रात को अपने पापा गोपाल जी के पैर दबाता था। पहली रात जब राहुल ने हरि नारायण जी के पैर दबाने शुरू किए तो वह थोड़ा झिझक गए। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत है?
राहुल मुस्कुराकर बोला, मौसा जी, जैसे मैं अपने पापा के पैर रोज दबाता हूँ और उनका ध्यान रखता हूँ, वैसे ही आपका भी रखना चाहता हूँ। आप भी तो हमारे अपने हैं। यह सुनकर हरिनारायण जी की आंखों में संतोष आ गया। उन्हें लगा कि माधुरी का मायका सच में अच्छे संस्कारों वाला घर है। एक दिन बातचीत के दौरान बात सावित्री जी पर आ गई। हरिनारायण जी भावुक होकर बोले, सावित्री की जाने के बाद एक बार तो ऐसा लगा था कि अब जिंदगी कैसे कटेगी, लेकिन माधुरी ने कभी मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। आखिरी समय में भी उसने सावित्री का बहुत ध्यान रखा था। मेरी दवाइयों से लेकर मेरे खाने तक हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती है। सुशीला जी की आंखें नम हो गई। वह बोली, समधी जी, आपकी बात सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। एक माँ बाप को इससे बड़ी खुशी और क्या होगी कि उनकी बेटी जहाँ जाए अपने रिश्तों को प्यार और सम्मान से निभाए। हमने तो बस उसे अच्छे संस्कार देने की कोशिश की थी, लेकिन आज आपकी बातें सुनकर लगता है कि उसने उन संस्कारों को अपनी जिंदगी में अच्छी तरह निभाया है। हरिनारायण जी बोले, मैंने हमेशा माना है कि रिश्ता नाम से नहीं, निभाने से बड़ा होता है। जिस दिन माधुरी अपने परिवार के साथ मायके आई थी, उसी दिन दोपहर के समय पूजा ने बस हालचाल पूछने के लिए माधुरी को फोन किया। हेलो दीदी, कैसी हो? सब ठीक है ना? माधुरी मुस्कुराकर बोली, हाँ भाभी, सब ठीक है। आप बताओ, आप कैसी हो? पूजा ने कहा, मैं ठीक हूँ दीदी। अच्छा, आप कब आ रही हो पापा मम्मी के पास? माधुरी ने हंसते हुए कहा, भाभी मैं तो आ गई हूँ। पूजा हैरान होकर बोली, क्या दीदी, आप आ गई? मुझे तो पता ही नहीं चला। फिर थोड़ी देर बाद उसने पूछा, लेकिन दीदी, आप अपने ससुर जी को अकेला छोड़कर कैसे आ गई? माधुरी ने शांत स्वर में कहा, नहीं भाभी, मैं पापा जी को अकेला छोड़कर नहीं आई, मैं उन्हें अपने साथ लेकर आई हूँ। पूजा कुछ पल के लिए चुप रह गई, फिर हैरानी से बोली, मतलब दीदी, आप अपने ससुर जी को भी साथ लेकर आई हो? माधुरी ने कहा, हाँ भाभी, पापा जी भी हमारे साथ आए हैं। यह सुनकर पूजा ने धीरे से कहा, दीदी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आप अपने ससुर जी को भी साथ लेकर आओगी। माधुरी ने प्यार से कहा, भाभी, इसमें सोचने वाली क्या बात है? पापा जी भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं उन्हें अकेला छोड़कर कैसे आ सकती थी? बच्चों का मन भी रखना था और पापा जी का ध्यान भी रखना था, इसलिए यही रास्ता सही लगा। पूजा ने बस अच्छा दीदी कहा और फोन रख दिया, लेकिन उसके मन में कई बातें चल रही थी। उसे अपने कमरे और सामान की चिंता होने लगी। शाम को पूजा ने अपनी सास सुशीला जी को फोन किया। मम्मी जी, एक बात कहनी थी। सुशीला जी ने प्यार से पूछा। हाँ बेटा, बोलो। पूजा बोली, मम्मी जी, ध्यान रखना कहीं दीदी के बच्चे मेरे कमरे में कोई सामान ना छेड़ें और मेरा कोई सामान खराब ना हो जाए। मेरा कमरा थोड़ा संभाल कर रखना। सुशीला जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा चिंता मत कर, तुम्हारा कमरा जैसा तुम छोड़ कर गई थी वैसा ही मिलेगा। पूजा ने थोड़ी झिझक के साथ फिर कहा, और मम्मी जी, दीदी अपने ससुर जी को भी लेकर आई है। घर में तो 3 ही कमरे हैं, इसका मतलब आप उन्हें मेरे कमरे में सुलाएंगी? सुशीला जी ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा वो माधुरी के ससुर जी हैं, हमारे समधी हैं। उनके बारे में बात करते समय थोड़ा सम्मान रखना, और तुम्हें अपने कमरे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूजा चुप हो गई। उसने ठीक है मम्मी जी कहकर फोन रख दिया। उधर घर में हरिनारायण जी धीरे धीरे सबके साथ घुलने मिलने लगे थे। वह गोपाल जी के साथ बैठकर बातें करते, राहुल के साथ अपने अनुभव साझा करते और बच्चों के साथ समय बिताते। आरव और अनवी भी बहुत खुश थे, क्योंकि इस बार नानी के घर की छुट्टियां दादाजी के साथ और भी खास हो गई थी। एक शाम गोपाल जी और हरिनारायण जी आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। गोपाल जी बोले, समधी जी, सच कहूँ तो आपके आने से घर में एक अलग ही रौनक आ गई है। हरिनारायण जी मुस्कुराते हुए बोले, समधी जी, सच कहूँ तो आपने और घर के सभी लोगों ने जिस तरह मेरा ध्यान रखा है, उससे अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने ही घर में हूँ। आप सबके प्यार और सम्मान ने मेरा सारा संकोच दूर कर दिया। गोपाल जी मुस्कुराकर बोले, समधी जी, रिश्ते तभी खूबसूरत लगते हैं जब उनमें अपनापन हो। उधर राहुल भी हरिनारायण जी का पूरा ध्यान रखता था। सुबह उनका हाल पूछना, समय पर उनकी जरूरत की चीजें लाकर देना और उनके पास बैठकर बातें करना, यह सब वह अपनेपन से करता था। कुछ दिनों बाद पूजा भी अपने मायके से वापस आ गई। उसे अपनी गलती महसूस हुई। वह धीरे से अपनी सास सुशीला जी के पास गई और बोली, मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। सुशीला जी ने प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा? पूजा की आंखों में शर्मिंदगी थी। उसने कहा, मम्मी जी, उस दिन मैंने जो बातें कही थी वो गलत थी। मुझे सबसे पहले यह सोचना चाहिए था कि दीदी अपने ससुर जी को अकेला छोड़कर नहीं आई है।
बल्कि उन्हें सम्मान के साथ अपने साथ लेकर आई है। मैंने बिना पूरी बात समझे अपने कमरे और सामान की चिंता कर ली। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुशीला जी ने प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा गलती इंसान से ही होती है। अच्छी बात यह है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। पूजा ने मन ही मन सोचा कि सच में रिश्ते सिर्फ जगह और सामान से नहीं बल्कि सम्मान और अपनापन निभाने से बनते हैं। एक सप्ताह बाद जब माधुरी अपने पूरे परिवार के साथ वापस आने लगी तो घर का माहौल भावुक हो गया। आरव और अनवी का मन भी नहीं था कि वह वापस जाएं। सुशीला जी बोली, बेटा तुम्हारे आने से घर में बहुत रौनक हो गई थी। अब तुम्हारे जाने के बाद घर थोड़ा सूना लगेगा। गोपाल जी ने हरिनारायण जी से कहा, समधी जी आपके साथ बहुत अच्छा समय बीता। आपसे एक विनती है कि आप ऐसे ही आते रहिएगा। हरिनारायण जी भावुक होकर बोले, समधी जी आपने जिस प्यार और सम्मान से रखा उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। विदाई के उस पल में सभी की आंखें नम थी। एक तरफ बेटी अपने घर लौट रही थी और दूसरी तरफ दो परिवारों के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो चुका था। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं बल्कि दिल से निभाए जाते हैं। आपको माधुरी का अपने पापा जी को मायके लेने का फैसला कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि आज के समय में ऐसे रिश्तों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल रिश्तों का रजिस्टर के साथ। धन्यवाद।